आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। इसके हिस्सा सबक नंबर 9 के दो दो पार्ट यानी हिस्सा बी में आपको खुशामदीद कहती हूँ, ग्रामर पार्ट में। अच्छा, आप लोगों ने कभी नोट किया इस पेज के ऊपर हर जब भी ग्रामर का आता है तो एक वो तस्वीर बनी हुई है ऊपर गियर्स की। ये यहाँ पे ये देखें, ये पिक्चर बनी हुई है ना, ये गियर्स बने हुए हैं। तो कभी इस किसी ने पूछा नहीं कि ये क्यों बने हुए हैं और ये सिर्फ ग्रामर के पार्ट में क्यों आते हैं? तो पता है किसी को? ये कहीं इसलिए तो नहीं है जो हमारे दिमाग में यानी जो चीजें चल रही हैं यानी हमें चलाना है, उसको हमें प्रैक्टिस करनी है। हाँ, बस ये देखें ऐसे ही है ना, जैसे मशीन में, ये मशीन में होती है, गाड़ी में होता है कि एक छोटे को आप हरकत दो तो फिर वो अगले को चलाता है, फिर अगला अगले को चलाता है और वो जो सिस्टम है वो तेज होता जाता है। तो ग्रामर भी ऐसे ही है। अरबी ग्रामर के जब आप बेसिक शुरू करते हैं, आपको एक चीज पता चलती है, वो दूसरे की कड़ी खोलती है, दूसरी पता चलती है, वो तीसरे की कड़ी को मिलती है जाके। तो वो कड़ी से कड़ी जब मिलती है तो वो चीजें स्पीडअप होती हैं, हमारे दिमाग सीखना शुरू कर देता है कि अच्छा ये तो वहां से आया था, अच्छा ये इस तरह था। तो ये हमें यानी कि हम तेज होते हैं इससे, जब हम थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो हम आगे आगे चल के तेज होते जाते हैं। और आप देखिएगा इस कोर्स के बाद आपको लगेगा कि आपको बहुत सी चीजें समझ आनी शुरू हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम चलेंगे आहिस्ता, देखें अब जैसे अब हमने आज नई चीज शुरू की है, फेल। पहले आप लोगों ने इसम पढ़ा था, फिर आपने हर्फ पढ़ा था थोड़ा, और अब आपने फेल, तीसरी चीज जो हमने, तीन चीजें, तीन तरह के अल्फाज ही होते हैं ना अरबी में, इसम फेल और हर्फ। तो हमने आज फेल को पढ़ना है। अच्छा, फेल के अंदर भी फेल माजी को हम पढ़ेंगे। तो और इसमें आपको ज्यादातर जो अल्फाज मिलेंगे वो तीन हर्फ से बने होंगे। अच्छा, ये हर्फ जो है ना, ये हर्फ हरूफ तहज्जी वाला है, जैसे अलिफ बा ता वाला, इसको कहते हैं हरूफ तहज्जी। और एक जो हमने पीछे हर्फ पढ़े थे वो हर्फ जार थे। वो जरूरी नहीं है कि सिंगल लेटर हो, वो दो या तीन लेटर से मिलके भी बना होता है, जैसे फी, आला। ये इसमें आप डिफरेंट देखेंगे ना, दो या तीन मिलके बने होते हैं, पर उनको भी हम हर्फ कह रहे होते हैं। ये हर्फ से मुराद है कि हरूफ तहज्जी वाले। तो अक्सर जो ज्यादातर फेल है ना वो तीन लेटर से मिलके बने हुए हैं, जिसमें तीन, अब ज्यादा भी होते हैं, आगे जाएंगे हम, लेकिन ज्यादातर जो है वो तीन से बन के मिलके बनते हैं। जैसे फ़ाला, फतहा, नसरा, दाराबा, ये मुख्तलिफ उसके एग्जाम्पल्स हैं। जब आगे हम पढ़ते जाएंगे ना फिर इंशाल्लाह पता चलेगा। अच्छा, फेल के मामले में ये है कि चूंकि फेल आपको पता है फेल क्या होता है, बताएगा कोई? फेल किसी काम के करने को कहते हैं। काम करने को कहते हैं और इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर तौहीद बिल्कुल सही कह रही हैं। जमाना पाया जाना बहुत जरूरी है। काम करना तो ठीक है, लेकिन सिर्फ काम से काम नहीं चलेगा, बल्कि काम के साथ जमाना भी होना चाहिए। अब जमाने के हवाले से ही ना, जैसे उर्दू में तो हम करते थे कि माजी, हाल और मुस्तकबिल तीन बनाते थे, लेकिन अरबी में ये होगा, अरबी में जमाने के हिसाब से दो इसकी बनती हैं, फेल माजी और फेल मुदारे। ठीक है, अरबी में ज्वाद पढ़ते हैं ना इसको, सॉरी द्वाद, मुदारे, फेल मुदारे। अच्छा, इसमें ये होगा कि जो हाल और मुस्तकबिल है ना, यानी माजी में तो ये हो गया कि जो काम हो गया, और अभी एक ऐसा है कि जो काम अभी हो रहा है। अब या वो हो रहा है या अभी होगा, दो सूरतें उसमें आ जाएंगी। तो उसको सारे को मुदारे में डाल दिया, यानी कि जमाने के हवाले से दो हमारे पास होंगी। ठीक है, फिर माजी और फिर मुदारे। और तीसरी अरबी में जो चीज है ना, तीसरी चीज अरबी में है, ये किसका माइक बंद कर दे प्लीज। अच्छा, तीसरी चीज है फेल अमर, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये इस हिसाब से है कि जैसे कि एक तो होता है ना काम, एक किसी को काम का कहना। अब कहने में मना करना भी हो सकता है और कहने में उसको हुक्म देना भी हो सकता है और गुजारिश करनी भी हो सकती है। तो ये फेल अमर उसको अरबी में तीसरा, लेकिन इसमें जमाने का कोई नहीं चक्कर। जमाने के हिसाब से देखें तो आप दो ही चीजें, ये माजी और मुदारे है। फेल अमर उसकी समझे मजीद एक बन जाती है कि फेल अमर भी होता है। इसको हम इंशाल्लाह जब आगे जाएंगे ना तो आप देखेंगे। फिलहाल हम माजी पे फोकस करते हैं कि फेल माजी क्या होता है, यानी कि वो जो काम हो चुका। ठीक है, अब इसके जो इशारे हैं वो हमने उसी तरह करने हैं जैसे हमने जमायर के किए थे ना,
कि सारा हु, होम, का, ही, कुम, ना। जाहिर है जब हम बात कर रहे हैं तो या हम गायब की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारे पास नहीं है शख्स, उससे बात कर रहे हैं, या सामने वाले से कर रहे हैं, या अपने आप से कर रहे हैं। तीन तरह की कम्युनिटी से हम बात कर सकते हैं ना, तीन तरह कोई काम कह सकते हैं, तीन तरह कोई हुक्म दे सकते हैं, तीन तरह से ही हम सारा कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा फेल भी ना इन्हीं तीन लोगों के तीन समझे पोर्शंस में चलेगा, और इसके इशारे भी तकरीबन वैसे होंगे, और उसी से हमें समझ भी आएगी कि ये बात किससे की जा रही है। अच्छा, इस वाले जो हमने लेसन आज पढ़ना है 9B में, इसमें हमने तीन फेल पढ़ने हैं, यानी तीन समझ लें तीन लफ्ज पढ़ने हैं, फाला, फातहा और जाला। एक यानी जो पहला सेट है, आज हम पहला सेट पढ़ रहे हैं ना माजी का, इसके पहले सेट के तीन हम फेल पढ़ेंगे। अच्छा, फेल फेल बार बार आ रहा है ना, असल में फेल दो, एक ये फेल लफ्ज है जिसका मतलब है उसने किया, एक फेल वो है जो हम कह रहे हैं कि हम जो पोर्शन है अल्फाज का पोर्शन फेल वो पढ़ रहे हैं, शायद इसलिए थोड़ा सा आपको बार बार फेल सुनने में आ रहा होगा। लेकिन ये इस तरह है, असल में इस तरह है कि जो अरबी में ना इस खासकर QC1 में आप लोगों ने 4 सेट पढ़ने हैं, ठीक है। इनको हम इसकी जो टर्म्स हैं वो बाद में हम यूज करेंगे कि क्या टर्म यूज करते हैं, बस आप इतना समझ लें कि QC1 में हमने 4 ग्रुप्स या 4 सेट्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब हर एक सेट या हर रूम कह लें, हर ग्रुप कह लें, उसके अंदर फर्क थोड़ा थोड़ा ही होगा, जेर जबर से फर्क होगा, किसी में बस जेर जबर थोड़ी इधर होगी कोई उधर होगी, लेकिन होंगे वो 4 तरह के। अब जो पहले वाले कमरे में या पहले सेट या पहले ग्रुप में चीजें आ रही हैं, उनकी जेर जबर सबकी सेम सेम होगी। तो समझ लें कि उसका एक हम सांचा बना लेंगे, और उसके अंदर फिट करके सारों को रखते जाएंगे, और जितने भी लफ्ज उस सेट में आएंगे वो सारे उसके साथ आराम से आप उसी तरह उसको सेट करेंगे और बनाते जाएंगे। अब इस सेट के अंदर समझिए 3 लोग हैं, या 3 दोस्त हैं कह लें, या जो भी कह लें, 3 उसमें मेंबर हैं, एक फाला है, एक फतह है, जाला है, जाला है। अब इस सेट का जो एक नाम भी हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम फा से करेंगे, फातहा को। असल में ये होता है ना, जब आप ग्रुप को इकट्ठा करते हैं तो कोई एक तो लीड करने वाला होता ही है ना उसमें। अब 5-6 लोग हों तो कोई एक तो उसमें से लीड करता ही है ना। इस वाले सेट में हमने फतहा को उसका लीडर बना देना है। वो इससे उसका फायदा ये होगा कि कल को कभी भी कोई भी नया लफ्ज आएगा, हम कहेंगे कि किधर जाना है उसने, तो वो आप कहेंगे कि फातहा वाले कमरे में चला जाए या फातहा वाले सेट में चला जाए। माइक प्लीज अपने बंद करें, इस तरह फिर समझ नहीं आती ना बाकियों को। अच्छा, तो इस वाले सेट का जो लीडर होगा वो फातहा होगा, और फा से ही फिर चलेगा। फिर आप जब भी कभी इस तरह का लेटर आएगा, इस तरह के रूम का, इस तरह के ग्रुप का, तो आप सिंपल कह देंगे इसको फातहा वाले में डाल दो, उस टेबल में डाल दो, ठीक है। इसी तरह अगले का नाम होगा, तीसरे का, चौथे का नाम होगा। फिलहाल हमने एक पढ़ना, हम आज इसी की बात करेंगे। और इसके अंदर कितने हमने इस QC में कितने हमने पढ़ने हैं मेंबर, 3 मेंबर्स का हमने बस, ठीक है। हमने ज्यादा लफ्ज आपको नहीं, ताकि आप परेशान ना हो। सिर्फ अभी हमने 3 वर्ड सीखने हैं, फाला, फातहा और जाला, और इन तीनों के हम टेबल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक समझ आई मेरी बात? जी समझ आ गया। अच्छा, अब ये जो सेट हैं ये बनेंगे उसी तरीके से जैसे मैंने आपसे बोला है कि जमायर है। तो इसकी जो मेन, अब आप कहेंगे कि फेल लिखा हुआ है सामने, हमें कैसे पता चलेगा वो माजी का है या किस वाले का है। तो आपने इसका हमेशा याद रखना है कि जो माजी वाले सेट्स होते हैं इनकी लास्ट के ऊपर एक अलग से निशान होगा, चेंजिंग्स होंगी, जिससे पता चलेगा कि ये माजी का है। अदरवाइज अगर कहीं और होगा तो वो मुजारे का भी बन सकता है, कुछ और भी बन सकता है। तो इसको आपने याद रखने के लिए अपने जहन में, तो आप इसकी वो जो प्लेन की मिसाल दी हुई है कि जब आप एयरपोर्ट पे कोई प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, यानी कि माजी का मतलब चला जाता है, उड़ जाता है, गुजर जाता है, तो पीछे से क्या रह जाता है, पीछे से हमें क्या नजर आता है, पीछे से हमें उसकी टेल नजर आती है ना। तो बस वो टेल जो है ना, आपने उससे याद रखना है कि जो इस माजी के टेबल में सारी जो चेंजिंग्स होंगी वो सारी की सारी उसकी टेल के ऊपर होंगी। टेल से ही हमें पता चलेगा कि बात किसकी की जा रही है, उसकी की जा रही है, उन सब की जा रही है, तुम्हारी की जा रही है, मेरी की जा रही है, हमारी की जा रही है, किसकी की जा रही है। तो आपने टेल को देख के पहचानना है। जैसे वहां हु, होम, का, की, और इस तरह हम सारे पढ़ते थे। अब यहाँ पे निशान क्या है, ये शुरू का तो फाला में कोई ऐसा निशान नहीं है, लास्ट पे बस लाम पे जबर है। आगे अगले में एंड पे वाव अलिफ आएगा, उसके अगले में ता के ऊपर जबर, अगले में ता के ऊपर पेश, और फिर तुम, और फिर ना। तुम और ना तो आपको इसलिए पता है कि ये हम जमायर में भी पढ़ते थे ना, तुम और ना, तुम के लिए यूज होता था और ना अपने लिए यूज होता था। ये तो हम पहले वही वाले वर्ड हैं, थोड़ा सा बस चेंज ऊपर आया है। तो वो आपने इस तरह याद करना है कि आपने अपनी उंगलियों को जब याद रखेंगे ना, तो आपका ऑटोमेटिकली हाथ उधर जाएगा कि ये मैं किससे बात कर रहा हूँ। फाला का क्या मतलब है, फाला का मतलब है उसने किया, यानी कि जो इधर कोई दूर कोई बंदा है जो हमारे पास नहीं है, अकेला, एक उंगली, फाला उसने किया।
ठीक है। फालू जब ज्यादा उंगलियां हो गई तो इट मीन्स कि जो हमारे पास लोग नहीं है लेकिन फिर वो ज्यादा करे है, ना, उन काट के सब दे। ने किया। ठीक है, फालू उन सब ने किया। फालता, अब ता तो वैसे भी तू से निकलता है ना, ये मिलता जुलता लफ्ज है ता तू, तो ये समझे तुमने किया, आपने किया या तुमने किया, फालता। और फालतू, ये आपने याद रखना है मैंने किया। अब इसको याद कैसे रखना है, मजाया से एग्जाम्पल है कि जैसे हम कहते हैं मैं फालतू हूँ, मैं कोई फालतू हूँ, तो बस वो फालतू से आपने याद रखना है कि जहां पे तू आ जाएगा वो अपनी बात हो रही है। फालतू मैंने किया, फाल तुम से फिर आपको याद रहेगा तुम, कि तुम सबने किया। और फालना, ये हमने पहले पढ़ा, ना हमेशा हमारे लिए यूज होता है, तो हमने किया। ठीक है। फेल के अंदर हमेशा ना एक फाइल छुपा होता है, उसके अंदर ये इनकी इन निशानियों से हमें पता चलेगा कि इसका फाइल कौन सा है, काम करने वाला कौन सा है। जब तक फेल के साथ कोई अलग से फाइल ना आ जाए, जो उसके अपने अंदर फाइल होता है हम उसी को कंसीडर करते हैं। फाला से हम कहेंगे ये उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता तुमने किया, फालतू मैंने किया, फाल तुम सब ने किया, फालना हम सब ने किया। ठीक है, इसी तरतीब से आपने, अब आपको ये इनके लास्ट वाली चेंजिंग से ही याद रहेगा कि हम किस वाले काम की, किसको काम कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसने काम किया। ठीक है, तो ये इसके लास्ट लेटर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जेर जबर, अब देखें फालता और फालतू में सिर्फ जबर और पेश का फर्क है, जिससे उसका बिल्कुल मतलब चेंज हो गया। फालता का मतलब है तुमने किया, फालतू मैंने किया, यानी आपने उसका बंदा ही बदल दिया, उसका सब्जेक्ट ही बदल दिया। तो इसलिए आपने इसको इसको ये तरीका यही है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें और जब बोलते जाएंगे तो आपको रट्टा लग जाएगा और फिर याद हो जाएगा। ठीक है। अब कौन मुझे ये टेबल जल्दी से सुनाएगा इसी तरह, बेशक तर्जुमा एक दफा सुना दें फिर उसके बाद वैसे ही। सिस्टर किसका हैंड रेज है? हाँ सिस्टर तौहीद आप करवाएं। फ़अल, फ़अलू, फ़अलत। आगे। जी, माइक। फालतू, फ़ फालतू, अभी फाल- चलें, मैंने बाकियों के म्यूट। जी मैं पढ़ूं। जी पढ़ें। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलत आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट कराएगा ना उसका तर्जुमा ना पढ़े, सिर्फ अरबी में तेज तेज पढ़े। नेक्स्ट जाहिदा परवीन साहब आप करवाएं, जल्दी जल्दी। मैं करवा दूं? हाथ तो इनका खड़ा ना, जाहिदा परवीन आप करवाएं पहले ना, फिर आपकी बारी होगी, आपकी नेक्स्ट। जी सिस्टर जाहिदा परवीन। चले सिस्टर राहत आप करवा दें, मेरा ख्याल वो उनका माइक। फ़अल, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। जी वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, इसकी बोलचाल बिल सेम उसी तरह है। जब साइड पे उंगली होगी तो उसका जवाब बिल्कुल उधर ही होगा। अगर आपने पूछा हल फाला तो आप कहेंगे नाम फाला, हल फालू नाम फालू। और जब सामने होगी हल फालता तो उसका आंसर हमेशा अपनी तरफ आ जाएगा, नाम फालतू, हल फालतुम नाम फालना। ठीक है। अब दो लोग करवाएं ताकि हम आगे फिर चलें। नजर 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 बिलाल साहब और आसिया, सिस्टर आसिया, आप एक सवाल करें और एक जवाब। हल फ़अला, नजर हल अब्बास। फ़अला, कौन दूसरा माइक किसका है? जाहिदा परवीन आपका माइक ऑन है, आप बता दें। हल फ़अला, नाम फाला, आप आंसर करें, आप आंसर करें। हम फ़अल। जी अगला। हल फ़अला, फ़अलू, नअम फ़अला, हल फ़अलू, नाम फ़ालतू। नाम फालू, फालतू नहीं फालू। हाँ, आगे। फ़अलू, आगे। हल फ़अलता, नाम फ़ालतू। जी बिल्कुल। हल फ़अलतुम, नाम फ़अलना। फालना, फालना। नाम फ़अलना। जी चलें ठीक है। अच्छा अब
इसी तरह इसी पैटर्न पे ये देखें आप, जिस तरह उसका फा आइन और लाम, सेम आप उसकी फा की जगह जीम लगा दें तो जाआला बन जाएगा, सेम उसी पैटर्न पे उसी जेर जबर के साथ, क्योंकि वो एक ग्रुप के हैं ना, तो इनके बिल्कुल स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, इनमें चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह जाआला का मतलब होता है बनाना, उसने बनाया। अब आप देखें जाआला उसने बनाया, जाआलू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। अभी हम ये सारे मुजक्कर के कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसीलिए हमारा सिर्फ राइट हैंड यूज हो रहा है। तो जाला का अब कोई टेबल करवा दे। असल में हैंड रेज किए हुए हैं सबने, लेकिन बोल नहीं रहा कोई ना, सिर्फ वही अपना हाथ खड़ा करे जिसने हाँ, बोलना है। जी मैं हाँ जी। बोलूं? अ, कौन बोल रहा है? जाला ए, जी करवाएं। जाला, जालू, जालता, जालतो, जालतुम, जालना। वेरी गुड, इसी स्पीड से कोई और कराए एक दफा। निजामुद्दीन साहब का। जाला जी दोबारा माइक करें। कौन सुना रहा है? परवेज साहब, जी परवेज साहब। जअला उसने बनाया, जअलू उन सब ने बनाया, जअलता आपने बनाया, जअलतु मैंने बनाया, जअलतुम आप सब ने बनाया, जअलना हम सब ने वेरी बनाया। गुड। अब इसकी बोलचाल भी हम देख लेते हैं, सेम उसी तरह फाला की तरह उसकी बोलचाल होगी। कोई से दो लोग कराएं, बहुत आसान है। जिस तरह हमने साइड वाले को जब कुछ कहना है तो वो उसी तरह, और जब आप सामने वाले का तो उंगली अपनी तरफ हो जाएगी। पर नजर नजर बिलाल साहब और जाहिदा परवीन दोनों के माइक अनम्यूट हैं, आप करवाएं। दोनों एक सवाल बोले एक जवाब। हल जाला हल जअला नअम जअल कौन बोल रहा है? जालू सिस्टर जाहिदा परवीन, आपका माइक जालू मुस्तकिल नम अनम्यूट है, पर आप जालू बोल नहीं रही शायद ना। या बोल रही हूँ। अच्छा, हेलो आवाज बहुत नाम कम है, थोड़ा जाल। ऊंची बोलें। हल जालू हेलो नाम नम जालू ठीक है। हल जालता नाम जाल उनके पास बैठ के पढ़ रहे हैं। हल जालतुम उनकी नहीं आ रही। आवाज नहीं आई, चलिए नाम जालना ठीक है। देखें, हल जाला नाम नाम जाला, हल जालू नाम जालू, हल जालता नाम जालतू, हल जालतुम नाम जालना, ठीक है। असल में इस तरह बहुत टाइम हमारा निकल जाता है, क्योंकि जब प्रॉपरली कोई अपना नाम बोलता है, नाम चुप कर मतलब समझ ही नहीं आ रही होती। तो अच्छा, ये होमवर्क में है तीसरा टेबल, लेकिन चूंकि सेम है तो एक दफा हम इसको देख लेते हैं। फातहा, ठीक है, सेम उसी तरह फाला जाला की तरह फातहा। फातहा उसने खोला, इसका मतलब होता है उसने खोला। फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। ठीक ये है, करो, तो एक करा दे, अनम ये अनम बात साहब आप करनी करा दें एक दफा जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। करो। फताहा उसने खोला, फताहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताह तू मैंने खोला, फताह तुम आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला। वेरी गुड। अच्छा, ये आप लोग इशारे कर रहे हैं ना? हाँ जी। इशारे जरूर करें, ये आपको बहुत फायदा होगा, वरना आगे चल के टेबल ज्यादा हो जाने फिर भूल जाएंगे, इसलिए साथ साथ अपने हाथों को चलाएं। अच्छा, ये टेबल हमने तीनों अभी कर लिए हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ये आप आराम से लिख लेंगे, ठीक है। फाला का, फता का, जाला जाला का। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें, जल्दी से हम कर लें, टाइम अब बहुत थोड़ा है। इसमें आपने वर्ड्स को देख के परेशान नहीं होना, बल्कि सिर्फ आपने इनकी अलग अलग टुकड़े करने हैं, तो फिर आपको उसका बनाना आ जाएगा ट्रांसलेशन। जैसे पहला है अल्लज़ी जअला लकुम। अल्लज़ी हमने इसकी जमा पढ़ी है अल्लज़ीना, ये आपने सूरह फातिहा में पढ़ी है, सिरात अल्लज़ीना। उसका था वो सब लोग, वो जो लोग सब। इसी तरह अल्लज़ी का हो जाएगा वाहिद के लिए, वो जिसने। जाअला बनाया, वो जिसने बनाया, लकुम। अच्छा देखें, जाअला का वैसे हमने कहा था कि उसने बनाया, लेकिन अब चूंकि इसके साथ अल्लज़ी आ गया है ना, तो अब हमें पता चल गया वो बनाने वाले की बात हो रही है बाहर, तो इसलिए हम फिर उसके साथ ही उसे अटैच करेंगे। अल्लज़ी जाअला, वो जिसने बनाया, लकुम। लकुम का इशारा हमने किया था ना, आपके लिए, आप सबके लिए, ये वही सबके आ लिए। जाएगा, और उसने बनाया आप सबके लिए। अगला है फजअलना लहू। फाजालना का तो हो जाएगा कि फा पस जालना, हमने बनाया, बस हमने बनाया
लहू उसके लिए। ठीक है, जब आप इशारे करके करेंगे तो आप आराम से उसकी ट्रांसलेशन कर लेंगे। अगला है फतह ली। फतह, फतह का हो गया उसने खोला, मैंने ली बनाया मेरे लिए। ठीक है, उसने खोला मेरे लिए। आगे है इन्ना फतहना। इन्ना बेशक हमने, फतहना हमने खोला, बेशक हमने खोला, लका आपके लिए या तुम्हारे लिए। ठीक है, अगला आखिरी है कैफा फालना बिहिम। कैफा का मतलब होता है कैसे, जैसे कहते हैं ना कैफा हाल, आपका हाल कैसा है। कैफा कैसे, फालना, फालना का इशारा भी देखें यही होगा। फालना कैसे, कैसे हमने किया, बिहिम, बिहिम, सॉरी उंगलियां सारी आएंगी, बिहिम उन सब के साथ, कैसे हमने किया उन सब के साथ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये वाली देखिए, उर्दू से हमने करनी है इसकी अरबी। हम सब ने खोला, हम सब ने खोला, फतह ना उन पर, उन पर, अलैहिम हम सब ने खोला उन पर, फतह ना अलैहिम। ठीक है, और मैंने बनाया, और का हो गया वाह, मैंने बनाया, जाल तू, जाल तू मैंने बनाया उसके लिए, लहू। ठीक है, वाह जाल तू लहू। अगला है पस हम सब ने खोला आप सबके लिए। पस के लिए हो गया फा, हम सब ने खोला, फतहना। अब इसमें देखिए दो फा आएंगे, एक फा पस का और एक फतहना का। तो आ जाएगा फा फतहना, उसको मिला के लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखना, मिला के लिखेंगे। फा फतहना आपके लिए, सॉरी आपके लिए, लकुम। और लकुम भी आ सकता है, लका भी आ सकता है, यानी कि आप अगर ज्यादा को समझ रहे हैं तो लकुम कर लें, सिंगल को समझ रहे हैं तो लका कर लें। अगला है और हम सब ने बनाया तुम्हारे लिए। और का हो गया वाह, हम सब ने बनाया, जालना, वाह जालना तुम्हारे लिए, लका या लकुम दोनों आ सकते हैं। अच्छा उन सब ने बनाया, जाल, जालू। ठीक है, हमने जाला का टेबल यही था ना सेकंड वाला, जाला जालू, तो ये उन सब ने बनाया, जालू आ जाएगा, जालू आप सबके लिए, लकुम, जालू लकुम। ठीक है, ये इस तरह करके आपके, जब आप अलग अलग करके करेंगे इशारों से तो आपके आसानी से हो जाएंगे। और ये सवाल जो आप बहुत आसान है, अभी आप करके दिखा चुके हैं। हल जाला का था, नाम जाला, हल जालता, नाम जालतू, हल जालतुम, नाम जालना, हल फतहतुम, नाम फतहना, हल फालू, और इसका सेम रहेगा नाम फालू। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो गए। होमवर्क और काम साथ साथ करते रहें, आसानी रहेगी। और टाइम भी हमारा बहुत 2 मिनट ऊपर हो गया। हाँ एक्सक्यूज मी, जी, आप मुझे ये बता सकती है कि ये जब हमने लिखना है पस हमने खोला तो पस का फा है और आगे हमने खोला का भी फताहना है, जी तो जी इसमें फा फताहना मतलब दो फा इकट्ठे ही हम लिखेंगे, जी, बिल्कुल मैंने फे दो बिल्कुल जबर फा और असल में, फिर फे। नहीं नहीं जबर, हाँ बस फे को साथ आप अटैच कर देंगे दूसरे फा के साथ ना, ठीक फा है, फताहना बिल्कुल ऐसे, सर ने लिख ही मैं दिया। वो ग्रुप पे शेयर करूंगी तो आप काइंडली फिर चेक कीजिएगा। ये देख लें यार, सर ने आप यहाँ पे लिख के दिखा दिया है। ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे ही लिखा है मैंने। ठीक है, फा फताहना लकुम या लका। ठीक है, थैंक यू। चलिए, और समझ आ गया ना सबको, कोई पूछने वाली बात तो नहीं। चलें ठीक है फिर, अगर नहीं सबको आगे समझ तो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों ने फेल की एक सेट क्लास कर शुरू हो दिया। गई थी अब। जी जी, क्या कहे, अच्छा चलें, फिर हम अपना ख़त्म करते हैं क्लास को। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता ये फरमाए। नानो फताना लकुम भी हो सकता है, नानो फताना लकुम। किसका, किस वाले का? हम बस हमने खोला आपके लिए। नाहनु हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास एक वर्ड है ना फतहना, तो फिर अच्छा हमें क्या जरूरत है अलग से नाहनु। वैसे लगाना चाहें तो हम लगा भी सकते हैं, लगा। फनाहनु फतहना, वो फिर एक मजीद एडिशन ही हो जाएगी उसमें। अरबी में तो ये होता है कि छोटा सा वर्ड है उसकी, तो उर्दू में हम इतने लंबा मीनिंग बना लेते हैं, लेकिन छोटे से वर्ड से हमारा काम चल जाता है। वैसे तो उसके अंदर ही छुपा हुआ है, यानी कि ये हमें फतहना से ही पता चल गया है कि हमने खोला, जो ना इसका लास्ट वाला ना है ना, वो हमारे लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, तो अलग से तो फिर हमें आई थिंक नहीं लगाने की जरूरत। सही है ठीक। जी, चलें ठीक है, मेरे दुआ कर लेते हैं हम। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।